हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चुनाव के बाद बिहार में कौन कौन सी वैकेंसियां हैं जो कि आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छी खबर देने जा रहा हूं। तो क्या अच्छी खबर है कि बिहार दरोगा की जो प्री एग्ज़ाम है वो कब होगी? तो वो 14 फरवरी को होगी। तो ये बड़ी खबर है और एक टारगेट आपको मिल गया है कि आपको 14 फरवरी को संभावना है, क्योंकि सारी परीक्षाओं की तिथि पता चल गई है। तो इसकी भी पता चल गई है लगभग कि आपको 14 फरवरी को 2021 को आपकी इसकी परीक्षा होगी। तो सबसे पहले मैंने अच्छी खबरों को है जो कि तुरंत ही है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं बिहार में कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं। तो सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो क्या है? BSSC CGL 3। इसकी चर्चा है जो कि लगभग 2 सालों से हो रही है कि कब आएगी, कितनी सीटें आएगी। तो कब आएगी? तो ये आपको दिसंबर से जनवरी तक में आएगी। कब आएगी? दिसंबर से जनवरी तक में आएगी आपकी वैकेंसी। कितनी सीटें आएगी? 1500 से 2000। 1681 की चर्चा थी, तो इसी के आसपास है जो कि आपको आएगी। तो कितनी आएगी आपको? 1500 से 2000 वैकेंसी आएगी। कब आएगी? दिसंबर से जनवरी 2020 में आएगी। अब आते हैं इसके बारे में और भी चर्चा करते, क्योंकि इसकी चर्चाएं काफ़ी मैंने की है। और ये वैकेंसी की चर्चा थी कि इलेक्शन के पहले आने का, लेकिन क्यों नहीं आई? क्योंकि BSSC CGL 1 का रिजल्ट है जो कि बाद में जारी किया गया। अभी भी उसकी जारी होने की तो इसकी है जो कि, और पोस्ट की संख्या 1681 उस समय थी, अब आगे बढ़ सकती है। उसके बाद आते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो इसकी योग्यता जो होगी आपको स्नातक होगी। ग्रेजुएशन पास का मतलब हो गया सिर्फ पास होना चाहिए, ऑनर्स पास होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको इसमें जो कि ग्रेजुएशन है जो कि 50% लाना है, 40% लाना है, या फर्स्ट डिवीज़न लाना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन। सिर्फ स्नातक पास। कब तक पास जो डेट दिया जाएगा, उम्मीद है कि 1-2 साल, कम से कम 2-3 साल पहले का डेट स्नातक हो सकता है। नए जो करेंट हैं उनको भरने का मौका नहीं भी मिल सकता है, देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो कि इसकी उम्र सीमा क्या होती है? 21 से 37 वर्ष होती है। इसकी उम्र सीमा क्या होती है? 21 वर्ष से 37 वर्ष होती है इसकी। और ये है जो कि काफ़ी है जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल की सबसे बड़ी कंपटीशन मानी जाती है, जिससे ऑब्जेक्टिव लेवल ना टाइपिंग है इसमें जनरली रहती है, ना फिजिकल है। उसके बावजूद भी है जो कि आपको ये है जो कि प्रीमियम है जो कि सर्विस इसलिए कही जाती है कि ऑब्जेक्टिव से आप पा सकते हैं। कितनी ग्रेड पे की इसकी रहती है? तो 4600 ग्रेड पे की रहती है। ये कितनी रहती है? 4600 ग्रेड पे की रहती है। और इसकी बेसिक फिर कितनी हो जाएगी? तो इसकी बेसिक जो हो जाएगी आपको, इसकी बेसिक हो जाएगी आपको 44,900। 44,900 से शुरुआत होगी। लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 की पोस्ट आपको बिहार दरोगा भी नहीं है, लेवल 6 की पोस्ट है आपको। लेवल 7 की पोस्ट हैं जो कि ज़्यादातर जो है आपको BPSC ही निकालती है आपको, इसीलिए जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल से जो कि आपको लेवल 7 की पोस्ट है जो कि ये BSSC CGL 3 से इसमें है जो कि आपको उम्र सीमा बता ही दिया। अब इसकी जो पैटर्न है मैंने कई बार बताया, बहुत लोग जानते भी हैं। 150 नंबर का है जो कि प्री होता है, और आपको प्री है जो कि एक ही सीटिंग परीक्षा होती है। उसमें 600 क्वेश्चन 600 मार्क्स के रहेंगे। और आपको इसमें सबसे ज़्यादा है जो कि जो इसमें वैल्यूएशन जो अन्य परीक्षाओं से है, इसमें मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा वैल्यूएशन, मैथ रीजनिंग साइंस का। GS का इसमें थोड़ा सा कम वैल्यूएशन रहता है। जिनके मैथ रीजनिंग और साइंस अच्छी, उनके रिजल्ट होने के चांसेस, फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा। जिनके मैथ रीजनिंग और साइंस कमज़ोर है उनके चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि GS मात्र जो कि 50 नंबर का रहता है। मैथ है जो कि आपको मैथ और साइंस 50, और रीजनिंग है जो कि 50। मेंस में क्या होता है, आपको जो बिहार में चल रही है हिंदी पास करना पड़ता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 400 नंबर के रहते हैं, 140। और मेरिट किससे बनती है? तो मेंस पर बनती है। किस पर बनती है आपको मेरिट?
मेंस के एग्जाम पर जो सेम प्री की तरह आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, 600 मार्क्स के रहेंगे, उस पर मेरिट बनती है। इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं इसमें इंटरव्यू है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको BSSC है जो कि आपको अनुशंसा करते जिस विभाग में आपकी होगी, मान ली सचिवालय सहायक में, सामान्य प्रशासन में, वहाँ पर है जो कि आपको उसके बाद है जो कि आपको मेडिकल होती है। मेडिकल कहाँ से होती है इसमें, तो मेडिकल आपको सिविल सर्जन से जो कि आपको बनवाना पड़ता है सर्टिफिकेट, वो अगर फिट कर दिए तो आप फिट, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये हो गई आपको स्नातक पर ये वैकेंसी हो गया, और ये आपको दिसंबर से जनवरी तक में आने वाली है। उसके बाद आते हैं आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की बहाली पर। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की जो असिस्टेंट की पोस्ट कितनी है, 267 पोस्ट हैं। कितनी है, 267 पोस्ट है। और इसकी भी है जो कि योग्यता क्या होगी, स्नातक है। इसकी योग्यता क्या है, आपको स्नातक है। और आपको इसमें भी है जो कि इसमें कितने चरण होते हैं, तो प्री होंगे, मेंस होंगे और इंटरव्यू। इसमें अंतर क्या है, इसमें इंटरव्यू होंगे। इसमें क्या होंगे, इंटरव्यू। और प्री में इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें असिस्टेंट में तो प्री में है जो कि आपको 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे और आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें क्या क्या रहेगा, आपको हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और आपको मैथ रहेगा और जीके रहेगा। तो अंतर इसमें और इसमें क्या है, इसके एग्ज़ाम में एक तो 150 का ये हो गया, ये 100 का हो गया। और इसमें जो कि आपको हिंदी और अंग्रेजी भी इसमें पढ़ने पर, जबकि ऐसा इसमें BSSC में नहीं है। ये भी है जो कि आपको क्या है, लेवल 7 की पोस्ट है। ये जो 267 पद जो आने वाली है, ये कब आएगी, ये भी दिसंबर जनवरी में आने वाली है। तो आपको ये स्नातक इसमें भी चाहिए, सिर्फ पास, किसी भी सब्जेक्ट में हो आपको स्नातक है जो कि पास होना चाहिए। उम्र सीमा आपको इसमें भी 21 से 37 वर्ष। और लेवल 7 की पोस्ट है, ये भी क्या है, लेवल 7 की पोस्ट है। क्या है, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है आपको। और 21 से 37 वर्ष है। इसमें प्री में क्या होता है बताया ही, मेंस में क्या होता है, इसमें रिटेन एग्जाम होती है 100 नंबर की होगी, 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की इंग्लिश। इसमें क्या क्या रहेंगे, कंप्रिहेंशन रहेंगे, लेटर राइटिंग रहेंगे और आपको निबंध लिखने का रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में 50+100। उसके बाद आप 2.5 गुना है जो कि 2.5 गुना है जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू इसमें रहते हैं। और इसकी भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, 267 पद होगी। और लेवल 7 की इसकी भी 44,900 से बेसिक शुरू होगी। और बिहार में जो कि इसमें वेतन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो इसकी वेतन है जो कि 44,900 तो रहेगी ही दोनों की, क्योंकि 4600 की है। प्लस आपको DA मिलेंगे 17%, प्लस 1,000 मेडिकल अलाउंस और प्लस HRA अगर आपकी पटना में ही पोस्टिंग होगी तो 16%, उसके बाहर हो गई तो वो 8%, कमिश्नरी या कहीं बड़े शहर में, और उससे भी छोटे तो 4% होती है। तो ये आपको लगभग ग्रॉस सैलरी है जो कि दोनों में आपको 57 से 58,000 हो जाएगी। तो आपको 267 पद, इसकी भी दिसंबर और जनवरी में संभावना आने की है पूरी। उसके बाद आते हैं आपको ITI इंस्ट्रक्टर की। ITI इंस्ट्रक्टर की कितने पद आने वाले हैं, तो 2258 पद, 2258 पद। हाँ, ये कहाँ से आएगी, BSSC से आएगी। ये पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आएगी। ITI इंस्ट्रक्टर की कहाँ से आएगी, तो BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग से आएगी। कहाँ से आएगी, और ये अधियाचना भेजी जा चुकी है। और इसमें जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल पर है जो कि आपको ये इसमें जो आपको योग्यता चाहिए, आपको ITI भी है तो भी चलेगा, डिग्री है, डिप्लोमा है। तो ITI में क्या अंतर है, इसमें ITI के लिए 3 वर्षों का अनुभव चाहिए, डिप्लोमा के लिए आपको 2 वर्ष का, इंजीनियरिंग किए हुए तो 1 वर्ष का। तो आपको जिस ब्रांच में किए हुए हैं, जो ट्रेड है उसके अनुसार है जो कि आपको योग्यता निर्धारित। इसकी उम्र सीमा कितनी है, 21 से 37 वर्ष। 21 मतलब न्यूनतम हो गया, अधिकतम जनरल के लिए 37। बाकी आरक्षण वाइज है जो कि डेट बढ़ता जाएगा, जिससे वो BC EBC का हो जाएगा 40 हो जाएगा, SC ST का 42 हो जाएगा। और ये सब पोस्टें हैं जो इसमें कितनी है ये भी मैं बता देता हूँ। 1200 के लगभग है जो कि आपको डिप्लोमा के हैं, और 800 के लगभग है जो कि आपको ITI के पर पोस्ट हैं जो ITI के हों। और आपको 84
80 के आसपास है जो कि MBA जो किए हुए हैं उनके लिए। वही अनुभव इसमें ज़रूरी है, बिना अनुभव के आप इसको, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको पढ़ने नहीं मिलेगा, आपको अनुभव ज़रूरी है। और 21 से 37 इसका जो लेवल होगा क्या होगा, लेवल 6 की ये पोस्ट है। ITI इंस्ट्रक्टर जो है आपको लेवल 6 की पोस्ट है और आपको 4200 ग्रेड पे की होगी। तो ये आपने जान लिया कि 2258 पोस्ट हो गए, 1200 डिप्लोमा पर, 800 ITI पर, 80 MBA के लिए है और लेवल 6 की पोस्टें है। और ये आपने देखा। उसके बाद BSSC इंटर लेवल पर है जो कि सेकेंड की, इसकी चर्चा कितनी, 3 से 5000 सीटें आएंगी, 3000 से 5000 सीटें आएंगी। इसकी कितना आएगी, 3000 से 5000। और ये कब आएगी, ये दिसंबर जनवरी में ये भी आएगी। 1509 इसमें पंचायत सचिव में और भी अनपोस्टेड रहेगी। तो 3 से 5000 है जो कि इंटर लेवल सेकेंड में वैकेंसी आने जा रही है। और इसकी योग्यता क्या होगी आपको, तो इसमें इंटर होगी, सिर्फ इंटर पास होना है। और इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बैक डेट से भी कहा जाए, जिस तरह से 14 में वैकेंसी निकली थी तो पुराने जो नए वाले को हो सकता है ना भरने मिले, लेकिन आपको 3 से 5000 की वैकेंसी रहेगी। इसमें भी आप सब जानते हैं उसी तरह BSSC CGL की तरह है, आपको प्री होगी, मेंस होगी बस, और 150 नंबर की क्वेश्चन प्री में रहेगी, हिंदी उसी तरह मेंस में रहेगी क्वालिफाइंग, और 600 नंबर की आपको मेंस में रहेगी। तो क्वालिफाई करके सेम है जो कि वही पैटर्न है जो BSSC, सिर्फ इसमें अंतर क्या है, इसके ग्रेड पे क्या क्या होते हैं। तो आपको लेवल 3 लेवल 2 से शुरू होते हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये ही 3 पोस्ट होते हैं। मतलब 1900 ग्रेड पे 2000 हो गए और आपको 2400 ग्रेड पे की रहेगी। और इसको है जो कि आपको 3 से 5000 वैकेंसी आने की दिसंबर से जनवरी में इसमें इंटर अगर आप पास है। उम्र सीमा भी आपको 21 से 37 वर्ष होगी, पैटर्न तो BSSC की तरह है। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है अभी जो है वो बिहार सिपाही का है। आपको 10,000 वैकेंसी है जो कि आपका इंतज़ार कर रही है। क्यों हो रही, क्योंकि एक आपने भी चिट्ठी या कई जगह देखे 5/2020, इसमें जो कि इसकी परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो 21/3/2021 मार्च को इसकी परीक्षा है जो कि होगी। इसकी परीक्षा कब होगी, 21 मार्च को होगी। और ये वैकेंसी हर हाल में आपको दिसंबर तक है जो कि जारी हो जाएगा। तो आपको ये बिहार सिपाही का 10,000 वैकेंसी है जो कि आपको जल्द ही है जो इसकी आपको विज्ञापन जारी हो। इस पर भी है जो कि योग्यता क्या है, आपको इंटर लेवल है जो कि इंटर पास सिर्फ रहना चाहिए। और इसमें जो है प्री होगी आपको, और सीधे है जो कि उस पर मेरिट नहीं बनती, इसमें फिजिकल में मेरिट बनती है। तो ये आपको परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई है। इसमें भी उम्र सीमा है जो कि 18 से 23 वर्ष है। इसकी उम्र सीमा कितनी है, 18 से, इसकी भी है जो कि 21 से 37 वर्ष है। और ये है जो कि आपको बहुत से, क्योंकि सिपाही की फिजिकल भी होने वाली है अब, तो ये अच्छी खबर है कि ये वैकेंसी 100% है जो कि आपको दिसंबर में आ जाएगी। और ये वैकेंसी जो है कि आपको 50 BSSC इंटर लेवल है जो कि उम्मीद है जनवरी फरवरी में है जो कि ये आएगी। थोड़ी सी डिले हो सकती है क्योंकि अभी अधियाचना बाकी है। तो इसमें जो कि आपको जनवरी फरवरी में आएगी। ITI इंस्ट्रक्टर की है जो कि आपको दिसंबर में ज़्यादा चांसेस है। तो 90% आप इसको मान सकते हैं। इसमें आप पटना हाईकोर्ट रेसिडेंट में भी आपको 60-40 कर 60% दिसंबर में आने के चांस है ये भी। और इसके 50% क्योंकि अभी हो सकता है CGL 1 में और डिले हो तो दिसंबर से जनवरी फरवरी भी जा सकती है। तो ये रहा। अब प्रमोशन के जहाँ तक बात है तो प्रमोशन में है जो कि आपको BSSC को कई बार बताया है कि आपको जब असिस्टेंट बनेंगे, दोनों पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद अवर सचिव, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, ये दोनों के लिए तो लगभग यही हो गया। ITI इंस्ट्रक्टर से आप प्राचार्य प्रमोशन होकर पा सकते हैं। उसके बाद है जो कि BSSC इंटर लेवल है जो कि सेकेंड है जो कि आपको इसमें प्रमोशन मिलेगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे LDC में पोस्टिंग होगी तो UDC बनेंगे, UDC से फिर सहायक में पोस्ट प्रमोशन होगी। और बिहार सिपाही का तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आप हवलदार बनेंगे, उसके बाद है जो कि आपको दरोगा बनेंगे। तो ये रही आपकी लगभग है जो कि इसमें, और पैटर्न तो इसका है ही। इसमें 100 नंबर का है जो कि बिहार सिपाही को बता रहा हूँ, 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपको फिजिकल होगी, उसके बाद आपको मेडिकल होगी। तो ये रही आपको पूरी जो समरी रही कि ये बड़ी बड़ी वैकेंसी, और भी वैकेंसियाँ आएगी।
ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वैकेंसी, इससे और भी वैकेंसी आएंगी और आपको जो कि काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो ये रहा आपको, और अच्छी खबर है कि आपको बिहार दरोगा प्री का डेट भी मैंने बता दिया, और परीक्षाएं जो हैं कौन कौन सी हैं तो उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको सबसे शुरुआत होने किससे जा रही है, 25 नवंबर से आपको 65वीं बीपीएससी मेंस है, उसके बाद 29 नवंबर को बिहार दरोगा है, फिर 6 तारीख को ईएसआई प्री है, फिर आपको 6 तारीख को जुडिशरी का एग्ज़ाम है, 31वीं जुडिशरी का प्री है, उसके बाद आपको 13 को है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल मेंस। तो सबसे बहुत कन्फ्यूजन में लोग सबसे ज़्यादा जो मन में बहुत सारे जो ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि अभी कोई परीक्षा होने क्या बीएसएससी इंटर लेवल रद्द हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी। 13 तारीख को परीक्षा हो रही है, क्योंकि उसी कारण 16 तारीख को कर दिया गया है फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम को, तो वो भी लफड़ा खत्म। अब 100% है जो कि आपकी अब परीक्षा कोई रुकने वाली नहीं है, जो क्योंकि अभी तक कोरोना फिर चुनाव आ गया, लेकिन अब आपको रुकने वाली नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, आपकी कोई बहाली रद्द नहीं होने वाली, ये सब अफवाह में ना पड़े। उसके बाद 16 के बाद 20 को वनपाल की परीक्षा फॉरेस्टर की, उसके बाद 27 को आपको बीपीएससी की है परीक्षा है, उसके बाद आप बीपीएसएससी की परीक्षा जनवरी में है, और भी अन्य परीक्षाएँ हैं। और 1 दिसंबर से जो कि आपको फिर ये भी 64वीं का इंटरव्यू भी शुरू है। तो शुरू है, अब है जो कि अब एडमिट कार्ड का दौर जारी होगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड किसका आएगा, बीपीएससी का आएगा, ये आएगा जो 65वीं बीपीएससी मेंस का है। फिर ये आप दरोगा का एडमिट कार्ड है जो कि आपको जल्द ही, जो कि ये 10 तारीख कल है, कल, क्योंकि बहुत सारे लोग आप सोच रहे हैं कि बीच में एडमिट कार्ड की चर्चा नहीं, ये 10 तारीख के बाद, मतलब कल के बाद, क्योंकि कल है जो कि बहुत सारे लोग मतगणना में लगे होंगे, तो 10 के बाद है जो कि आपको एडमिट कार्ड है जो कि इसकी सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि अभी 19 दिन बचा है, तो आपको जल्द ही है जो कि सूचना और तुरंत है जो कि एडमिट कार्ड दरोगा का भी मेंस का जारी कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन, और जहाँ तक तैयारी करने की बात है तो ज़्यादातर जो ये परीक्षाएँ हैं ऑब्जेक्टिव लेवल की है, और किस बुक से पढ़ें, कौन सी बुक्स से पढ़ें, ये तो मैंने कहा कि ये वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही है, आप भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और नई सरकार गठन, चाहे वो जिसकी भी सरकार बने, वो तो कल ही पता चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको इस बार है जो कि वैकेंसियाँ ज़्यादा मिलेगी अपेक्षाकृत, क्योंकि इस बार है जो कि सबसे अच्छा रहा कि रोजगार का मुद्दा भी है जो कि हावी रहा चुनाव में। और मैं आप लोगों को सिर्फ इसी व्यू से मैं आपके सामने आता हूँ कि जो बहुत खासकर उनके लिए आता हूँ जो काफ़ी निराश हो जाते हैं, जो बहुत सब चीज़ जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं इनका क्यों सुनूं या उनका, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जिनको काफ़ी निराशा होती है, जो तैयारी में कहीं कहीं रिजल्ट नहीं हुआ, या छोटी छोटी जैसे फॉर्म की जानकारी भरने में गलत भरते हैं, तो मैं उनके लिए मदद करने, जो जानते हैं उनको जानते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि आप हमारा देखें ही, लेकिन उनके लिए मैं मदद करना चाहता हूं जो गांव में हैं, जो किसी न किसी कारण गलत जानकारी पा रहे हैं, उनके लिए मैं आप लोगों के लिए ही शुरू किया हूं इस चैनल को। और अच्छी बात ये रही कि इलेक्शन भी इस मुद्दा पर सबसे पहला मुद्दा जो रहा इलेक्शन में ये रोजगार रहा, और ये ज़रूरी है, क्योंकि युवा जब उनको रोज़गार मिलेगा तो निश्चित रूप से वो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो बिहार में क्योंकि सरकारी की ही चर्चा ज़्यादा होती, प्राइवेट वाले को उतना वैल्यूएशन नहीं दिया जाता है। तो ये रहा, तो आपको ये सब वैकेंसियाँ जो कि आपके इंतज़ार कर रही है, और एकदम पॉजिटिव वे में रहे। बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ अच्छा लिखा जो मेरे कॉन्फिडेंस, कि लॉकडाउन में मैंने है जो कि कोशिश किया कि निराश ना हो, क्योंकि वो जो दौर था वो सारी चीज़ बंद थे, परीक्षाएँ बंद थी और न वैकेंसी का ठिकाना था, लेकिन उस दौर में भी मैंने आप लोगों को जानकारियाँ देता, और उम्मीद है मैं आप लोगों को मदद करता रहूँगा। और मैं अफवाहों और इधर उधर जो गलत सलत जो जानकारियाँ उनसे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।